अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 8 ब्रांचेस पढ़ चुके थे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मज़ीद 8 ब्रांचेस। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो है ना इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी का डिफिनीशन आप ये लिख सकते हैं, डील्स विद इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी और डील्स विद डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिजीज़। ये दोनों डिफिनीशन आप पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे। इस ब्रांच में हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इम्यून सिस्टम के बारे में हम जान लें कि इम्यून सिस्टम क्या है। स्टूडेंट, इम्यून सिस्टम वही सिस्टम है जब हमारी बॉडी में पर कोई फ़ॉरेन सब्सटेंस आते हैं, कोई फ़ॉरेन चीज़ आते हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया आते हैं या फंजाई अटैक करते हैं हमारी बॉडी पर किसी न किसी ज़रिए से। ठीक है, तो उस फ़ॉरेन सब्सटेंस के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। और उस फ़ॉरेन सब्सटेंस के ख़िलाफ़ वो काम करती है कि हमारी बॉडी को वो सेफ़ रखें। ठीक है, तो उसी सिस्टम के बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे। इसकी दूसरी डिफिनीशन है, डील्स विद डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस शो करती है हमारी बॉडी, उसी सिस्टम को हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है इम्यूनोलॉजी। तो स्टूडेंट 10वें नंबर पर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी ये भी बायोलॉजी का एक सब ब्रांच है और इस ब्रांच में हम इंसेक्ट के बारे में यानी हशरात के बारे में, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, हशरात हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे। क्योंकि इंसेक्ट भी तो वैसे एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, माइक्रो एनिमल्स में आते हैं। एक एनिमल्स की तो 2 टाइप्स है ना, एक मैक्रो एनिमल्स है और दूसरे माइक्रो एनिमल्स है। ठीक है, तो इंसेक्ट के बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे। इंसेक्ट के होस्ट के बारे में, इंसेक्ट के लाइफ स्पेन के बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे। तो इसकी डिफिनीशन यही है, डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ओके स्टूडेंट, 11वें नंबर पर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ये भी बायोलॉजी का ब्रांच है और इस ब्रांच में हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जीन्स के ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। जीन्स जो है ना वो क्या है, जीन्स डीएनए का जो है ना यूनिट है। ठीक है, ये कैरेक्टर का ट्रांसमिशन जीन्स के बेस पर होता है। ठीक है, तो ये जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक किस तरह सफ़र करती है, किस तरह ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो ये सारा नॉलेज हम इसी फील्ड में, इसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स है। इसकी डिफिनीशन ये है, डील्स विद स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो स्टूडेंट, 12वें नंबर पर है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन ये है, डील्स विद द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन गौर से सुनिए। बायोटेक्नोलॉजी ये है, बायोटेक्नोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि जब एक सोसाइटी है, एक कम्युनिटी है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म इकट्ठे रहते हैं और उसको डाइट के लिए या उसके लाइफ के बरकरार यानी सर्वाइव करने के लिए दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज़म की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, या साइंटिस्ट जो है ना वो क्या करते हैं, वो ऐसे टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं कि उनकी सोसाइटी और उसी ह्यूमैनिटी को वो चीज़ जो है ना कम वक्त में ज़्यादा मकदार में जो है ना प्रोवाइड करे। तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। इसकी डिफिनीशन ये है, डील्स विद द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसकी डिफिनीशन ये है, डील्स विद इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म का उसके क्लाइमेट यानी उसकी एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कैमल ले लें। ठीक है, ऊँट सहरा में रहते हैं। ठीक है, डेजर्ट में रहते हैं और ये खुश्क इलाकों में रहते हैं। तो हम अगर स्टडी करेंगे कि कैमल का जो है ना वो डेजर्ट से क्या ताल्लुक़ है, ये खुश्क इलाकों में सहरा में क्यों जो है ना रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है, उसके एनवायरनमेंट के साथ जो है ना एक रिलेशन है, इंटर रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो उस रिलेशन को हम स्टडी करेंगे इसी फील्ड में, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। ठीक है,
स्टूडेंट नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी की डिफिनेशन ये है, डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें हम सारा इल्म पैरासाइट के बारे में हासिल करेंगे इस ब्रांच में। ठीक है, तो पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है, उसकी बॉडी पर डिपेंड करती है, और इसका होस्ट और इसका हैबिट जो है ना वो दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, लिविंग का प्लेस जो है ना वो दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में घुस करके उसके बॉडी के अंदर अपने लाइफ और अपने बॉडी का सारा ज़रूरियात जो है ना उसी बॉडी से पूरी करते हैं, उससे खुराक भी लेते हैं और उसके अंदर रिप्रोडक्शन भी करते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो इसको पैरासाइट हम कहते हैं। ठीक है, तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे कि ये अपने रिप्रोडक्शन दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह करती है और इसका सर्वाइवल दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह होती है। और इसके अलावा ये जब दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है ना तैयार खुराक लेते हैं और इसके अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं, इसके अंदर घुसकर रहते हैं। ठीक है, तो ज़रूर ज़रूर दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, जिस ऑर्गेनिज्म में ये रहते हैं उस पर इसके असरात भी होंगे। कभी नेगेटिव असरात होते हैं, कभी पॉजिटिव असरात होते हैं। ठीक है, तो इसके असरात को भी हम इसी फील्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टूडेंट सोशल बायोलॉजी का डिफिनीशन ये है, डील्स विद द सोशल बिहेवियर्स ऑफ सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन, हनी, बीज, एंड्स। ठीक है, तो सोशल एनिमल्स आप जानते होंगे कि 3 एनिमल्स बेसिक जो है ना 3 एनिमल्स हैं सोशल। उसमें पहले नंबर पर ह्यूमन है, दूसरे नंबर पर हनी बीज है एंड तीसरे नंबर पर एंड्स है। इसके अलावा और भी बास बॉक्स में लिखे गए हैं सोशल एनिमल्स। ठीक है, और दूसरी भी इसके अलावा और भी है, लेकिन आपके लेवल तक सिर्फ ये 3 का नाम जो है ना ये 3 का नाम है, ह्यूमन, हनी बीज एंड एंड्स। इसके बारे में और इसकी सोशल बिहेवियर्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस ब्रांच में कि इसके सोशल बिहेवियर क्या है और इसके सोशल बिहेवियर पर सोसाइटी के क्या असरात हैं। ठीक है, यानी ये अपनी सोशल बिहेवियर का जो है ना यानी ये अपनी सोशल बिहेवियर सोसाइटी में किस तरह शो करती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ेंगे। स्टूडेंट आखिरी नंबर पर है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ये भी बायोलॉजी का एक ब्रांच है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिफिनीशन ये है, डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। इसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रग्स क्या है और ड्रग्स के ह्यूमन बॉडी या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या असरात है। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि ड्रग्स क्या है। स्टूडेंट ड्रग्स जो है ना ये अनवेरीफाइड एंड अनफिनिश्ड फॉर्म ऑफ प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये जो सारा मेडिसिन है ना, मेडिसिन तो आप जानते होंगे, जब ड्रग्स के साथ कोई न कोई रेसिपिएंट ऐड हो जाए, ठीक है, तो इसको हम ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप टेबलेट ले लें, ठीक है, या कोई कैप्सूल ले लें, तो कैप्सूल के अंदर एक पाउडर पाम होता है। ठीक है, ये पाउडर पाम जो है ना ये प्लांट्स की होते हैं। ये पाउडर पाम जो है ना ये प्लांट्स का होता है। ठीक है, ये प्लांट्स का स्टेम भी हो सकता है और इसके लीव्स भी हो सकते हैं, इसके रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पाउडर पाम, तो ये पाउडर जो है ना ये ड्रग है और इसके ऊपर जो ये छिलका लगा हुआ होता है, ठीक है, ये कैप्सूल शक्ल होता है। ठीक है, तो ये कैप्सूल जो है ना ये रेसिपिएंट है। तो जब ड्रग्स के साथ रेसिपिएंट ऐड हो जाए तो इसको हम फिर क्या कहेंगे कि ये मेडिसिन है। और ड्रग्स क्या है, अनवेरीफाइड एंड अनफिनिश्ड फॉर्म ऑफ प्लांट्स होता है। ठीक है, जब हम प्लांट्स को हासिल करते हैं और उसको उसका कटिंग करते हैं और इसके बाद हम उसको ड्राई करते हैं, यानी खुश्क करते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो उसी खुश्क पाम जो है ना यानी ड्राइड पाम आप प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, ड्रग्स कहेंगे। ड्रग्स क्या है इसकी डिफिनीशन लिख देता हूँ यहाँ। ड्रग्स की डिफिनीशन यही है, ड्राइड फार्म ऑफ प्लांट्स, यानी हम जब प्लांट्स को लेते हैं, ठीक है, और लेने के बाद हम उसको खुश्क करते हैं, फिर इसके बाद हम ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज़ करते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्रग्स। ठीक है, और ये बात याद रखें कि तमाम मेडिसिन ड्रग्स हो सकते हैं, लेकिन तमाम ड्रग्स मेडिसिन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये है ड्रग्स की बात। और फार्माकोलॉजी तो मैंने आपको बताई कि हम इसमें ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे
ड्रग्स की किस तरह हम हासिल करते हैं प्लांट से और किस तरह हम यूज़ करते हैं, फिर ड्रग्स की यूज़ का ह्यूमन बॉडी पर क्या असर होता है और इसके अलावा अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ड्रग्स की क्या असर पड़ती है। ठीक है, तो ये सारा इल्म हम फार्माकोलॉजी में हासिल करेंगे। तो स्टूडेंट, ये लेक्चर आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।